हेलो एवरीवन, वेलकम टू साध्य एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स। मैं हरीश कुमार साहू। आज हम फिज़िक्स का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहले दो वीडियो लेक्चर हमने किए थे उसी का आज कंटिन्यूएशन में ये हमारा तीसरा आज का वीडियो लेक्चर है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को इससे पहले कि आप इस वीडियो लेक्चर से में आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले के जो दो वीडियो लेक्चर हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो हमने बनाया था, जहाँ पे हमने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सारी कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए थे, वो सबको आप जाके देखें। ठीक है। फिर इसके बाद हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, है ना। चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मान के चलिए हमारे पास एक दो माइनस क्यू प्लस क्यू हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और बी। ठीक है, ए बी हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका सेंटर है सपोज ओ, है ना। तो डाइपोल का हमने कॉन्सेप्ट इससे पहले क्लास 11th में केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। जैसे कि अपन किसी एटम ले लो, जैसे सपोज आप मिथेन ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें हम लोग क्या करते थे कि उसका जो सेंटर एटम होता था उसमें डाइपोल एक वर्ड अपन देखते थे, जहाँ पे बताते थे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर एटम है वो दैट कैन नॉट बी नो नाइदर हैज़ अ टेंडेंसी सेंटर एटम विल नाइदर हैव अ टेंडेंसी टू लूज और इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गेन। तो एक आइसोलेटेड कंडीशन अपन हम लोग देखे थे डाइपोल मोमेंट का 11th क्लास में। पर यहाँ पे जो फिजिक्स है, जहाँ फिजिक्स में अपन जो डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि सपोज हमारे पास ए और बी एक सब्सटेंस है जिसका लेंथ इस सेंटर एटम से हमारे पास सपोज ये एल है और ए टू ए हमारे पास एल है और ओ टू बी हमारे पास भी एक एल है ना। तो इस टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, डाइपोल मोमेंट कहता है कि सपोज वो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि जो P है हमारे पास वो R इंटू मतलब डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि वो किसी भी चार्ज आप इस पूरे सब्सटेंस का ए बी जो हमारे सब्सटेंस है उसके किसी भी एंड का जो चार्ज है वो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट होता है किसका, उस टोटल डिस्टेंस का। मीन्स इस डाइपोल का जो पूरा इस डाइपोल का जो टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो जो है किसी भी एक साइड का जो चार्ज है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, इस पूरे डाइपोल सब्सटेंस के पूरे लेंथ के साथ जो है प्रोडक्ट कहलाता है डाइपोल मोमेंट, है ना। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एंड चार्जेस ऑफ आइदर साइड and the total length इसको मेनली अपन कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और इसका मैथमेटिकली यदि आप एक्सप्रेशन देखें, मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया था ना, इसमें चार्ज कौन सा ले लो आप, यहाँ प्लस माइनस क्यू भी ले सकते हो प्लस क्यू भी ले सकते हो, है ना। दो चार्ज हमारे पास इसके एंड पॉइंट में मिलेंगे। तो आप किसी भी एक चार्ज का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस डाइपोल सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास, 2L है। तो ये हो गया 2L। चूँकि लेंथ जो है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही है क्लास 9th में, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चार्जेस तो हमारे को पता ही है कि ये भी एक वेक्टर होता है ना। तो ये हो, अब बताते हैं यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। SI यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, हमारे पास चार्ज का हमको पता है कि चार्ज का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, कूलम्स।
और टू लेंथ मीन्स यहाँ पे क्या है, मीटर, कूलम्स मीटर, या आप कैपिटल C स्मॉल m भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या होगा, अब क्या बचा डिस्कस करने को, फिजिकल डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन विच इज जनरली बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो आपको इसका फिजिकल डायमेंशन भी आपको निकालना आना चाहिए, फिजिकल डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हमको पता है अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अपन को फिजिकल डायमेंशन निकालना है, चूंकि ये एक जनरेटेड फॉर्मूला है, किसके हेल्प से, चार्ज और लेंथ के, है ना। तो इसका फिजिकल डायमेंशन जो निकलेगा वो क्या होगा, एक तो चार्ज का डायमेंशन करेगा और इस लेंथ का, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चार्ज का अपन को पता है कि फिजिकल डायमेंशन हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि उसका जो है 80 होता है, और लेंथ मीन्स क्या, मीटर मीन्स क्या हमारे पास L होगा, है ना, कैपिटल L। तो हमारे पास फिजिकल डायमेंशन किसका होगा, P का फिजिकल डायमेंशन कितना हो जाएगा, ALT, है ना, कैपिटल P का फिजिकल डायमेंशन। हमने बात किया ऐसा यूनिट के बारे में और फिजिकल डायमेंशन के बारे में। अब बात करते हैं कि वेदर दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में उठता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ ही उनके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है ना। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, क्योंकि इसके पास अपना एक तो मैग्नीट्यूड मिलेगा और इसका डायरेक्शन हमने क्या कहा कि डायरेक्शन जो है -q टू +q की ओर जो है हमेशा रहता है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity because it has direction from -q to +q, है ना। चूंकि इसका डायरेक्शन जो है मतलब माइनस चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, ये इस पे बेस्ड जनरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको क्या दिया रहेगा, चांसेस क्या होते हैं, आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें किसी भी एक इस 3 क्वांटिटी में से किसी भी एक क्वांटिटी को आपको नहीं दिया रहेगा और बोला जाएगा कि जो है उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करो। तो आप इसको आपस में इंटरलेट या इंटर ट्रांसपोज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि किसी भी डायपोल मोमेंट का, है ना। सपोज अब जब भी बात करेंगे डायपोल मोमेंट तो हमारे पास A और B, सपोज हमारे पास क्या है, डायपोल सब्सटेंस या फिर डायपोल मोमेंट सब्सटेंस हमारे पास है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि इसका जो वेरिएशन है इस डायपोल का, वो अलोंग द एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे उसका मतलब चेंजेस क्या आते हैं, मतलब क्या होता है यदि हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को एक एक्सियल लाइन में रखें और एक पॉइंट ले लें उसी एक्सियल लाइन के अलोंग, सपोज सी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है AB और उसको एक हम लोग एक्सियल लाइन पे रखें। एक्सियल लाइन क्या होता है, देखिए सपोज हमको पता है कि मैथ्स में x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो एक्सियल अलोंग कहने का मतलब ये है कि हम जो ये डायपोल सब्सटेंस है उसको हम लोग अलोंग द x एक्सिस अपन यहाँ पे रखें, है ना। मान के चलिए कि AB एक क्या है, डायपोल सब्सटेंस है और इसके अलोंग हमने एक पॉइंट लिया है C अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये उसका क्या कहलाएगा, अपन यदि अपन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहना मतलब करना रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस x एक्सिस, तो C का किसी भी एंड पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट चार्जेस के अलाउंग यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऐसे कंडीशन में, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। वही यदि आप C का जो पोजीशन है आप अलाउंग x एक्सिस न रख के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रखेंगे, है ना, और देखोगे कि उसका जो अलाउंग C मतलब पॉइंट C के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट में यदि हम
किसी भी एंड पॉइंट पे यदि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम देखते हैं, है ना, तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, यदि पॉइंट सी जो है परपेंडिकुलर हो किसके, इस डाइपोल सब्सटेंस ए बी के, और यदि पॉइंट सी जो है इसके अलॉन्ग रहेगा यहाँ पे कहीं, है ना, सी के, तो क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। अभी हम 1 बाय 1 क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो P है उसका जो है कैसे चेंज होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, और अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे वो जो है उसमें चेंजेस आते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं 1 बाय 1। पहले हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट अलोंग द एक्सियल पोजीशन, है ना। फिर हम देखेंगे व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल पोजीशन। तो पहला केस हमारे पास है, ये जनरली क्या होता है बच्चों, आपके जो क्लास 12 जो फिजिक्स है उसमें जनरली ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है, दैट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि एक्सियल पोजीशन के छोड़, कभी कभी एक्सियल पोजीशन पे भी आता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आता है, पर ये 4 मार्क्स से आता ही आता है, हर साल आता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, प्रूफ देखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेरी करता है डाइपोल के अलाउंग, है ना। चलिए तो अपन मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है से ए बी, है ना, ए और बी, हमारे पास एट पॉइंट ए माइनस क्यू चार्ज है और एट पॉइंट बी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का जो सेंटर है सपोज यहाँ पे ओ ले लीजिए, है ना, और ए ओ का जो लेंथ है सपोज स्मॉल एल है और ओ बी का भी क्या है, लेंथ स्मॉल एल है। हमने क्या किया, यहाँ पे अलोंग दिस एक्सियल पोजीशन एक पॉइंट लिया है सपोज सी, है ना, और हम क्या चाहते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है इस अलोंग दिस, ये पॉइंट जो सी है वहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, और हमको 1 बाय 1 कैलकुलेट करना रहेगा कि इस, अच्छा ये भी आप देख लीजिए कि ये जो सेंटर है हमारे पास ओ, वहाँ से जो सी की जो दूरी है सपोज आर है ना। चलिए अभी हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फ्रॉम पॉइंट सी टू माइनस क्यू चार्ज। 1 बाय 1 करेंगे, फिर हम देखेंगे उसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसमें। सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू यहाँ पे लिया है सी से लेकर क्यू के लिए, है ना, और एक हमने लिया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू के लिए, तो टोटल जो है इन दोनों का सम हो जाएगा, है ना। तो ये अपन जो है डिस्कस निकालते हैं यहाँ पे इस वैल्यू पे क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी एट प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। हमको क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, ई जो है एफ अपॉन क्यू होता है, ये हमने डेफिनेशन में देखा था, और एफ का क्या होता है, एफ इज वाट के Q1 Q2
आर स्क्वायर, है ना। मतलब 2 पॉइंट चार्ज है सपोज हमारे पास Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल r है, तो उसमें फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमने ये जो है पिछली वीडियो लेक्चर में देखे थे। तो उसी चीज़ का अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करके अपन को क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखो F जो है सपोज यहाँ पे K है ना, Q, पहले इस प्लस पॉजिटिव चार्ज पे यदि देखें तो क्या है मिलेगा अपने को, इसके अलावा ये, अच्छा B और C के यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यदि OB का डिस्टेंस L है और BC का डिस्टेंस जो है सॉरी O to R जो है जिसका डिस्टेंस कैपिटल R है, तो हमारे पास OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OB का डिस्टेंस हमारे पास रहेगा R माइनस L, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस मीन्स दैट इज स्मॉल r, हमारे पास क्या मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन देख रहे थे, यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू माइनस चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी हमको क्या करना है, C से लेकर हमको ये मतलब C से अपन यदि कोई चार्ज को यहाँ पे करे, मतलब इस पॉइंट Q के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस Q प्लस R प्लस L स्क्वायर, है ना, R प्लस L स्क्वायर। अभी अच्छा आपके यहाँ पे ऐसे Q ले लीजिए, यहाँ पे माइनस Q ले लीजिए। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ई टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल जो है, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो आप वेक्टर भी रख लीजिए, है ना, वो क्या होएगा ई एट प्लस क्यू प्लस ई एट माइनस क्यू, दैट इज वाट, ये वाली 1 और 2 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, के क्यू प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के, सॉरी दिस इज प्लस माइनस क्यू प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये के क्यू माइनस के क्यू, है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से समझिए के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समझ में आया हमने क्या यहाँ पे क्या किया है, इसको और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे इसको ये वैल्यू ले गए हैं, ठीक है। तो के क्यू, अभी यहाँ पे समझिए ई टोटल की वैल्यू ही पूरा टोटल चल रहा है, ठीक है, इसके नीचे ये फिर पूरा चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 एल आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल आर, है ना। क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये वाले को एक्सपेंड किया है ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये यहाँ पे कैसे आएगा समझिए आप, सपोज हमको पता है a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो देखिए इसको यदि आर माइनस एल को यदि ए माइनस बी, मतलब कि आप आर की वैल्यू ए से रिप्लेस कर दीजिए और एल की वैल्यू जो है बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, वो एक्चुअली में क्या है, नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। चलिए ये हो गया इसका डिनोमिनेटर पार्ट। अच्छा न्यूमरेटर पार्ट में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, न्यूमरेटर पार्ट में भी कुछ कैंसिल आउट होगा। क्या होगा कैंसिल आउट? इधर देखिए, जब इस ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट हमने जो लिया है उसको अपन जब क्लोज कर, मतलब ओपन ब्रैकेट को यदि हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जितने भी अंदर में जो पॉजिटिव साइन वाले टर्म होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और फिर देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये काट दीजिए, बचेगा क्या, के क्यू दिस इज व्हाट 4l आर है ना, 4l आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या हम इस 4l को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, के क्यू इज इक्वल टू आर 2l 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, हमको P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्योंकि सिंस P इज वाट Q इंटू 2l है ना, सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू दैट इज के कैपिटल P है ना 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? चलिए तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, जो अपन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दोनों चार्जेस पे का जो सम, दोनों चार्जेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसको हम सम करके ये लाएं, तो क्या है एक्चुअली में E इज इक्वल्स टू कैपिटल के है ना, के पी 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सपोज व्हेन, मान के चलिए, खैर यहाँ पे तो हमने देखिए कि पॉइंट C जो है इससे काफ़ी कंपेरेटिवली ये है, क्या हो यदि R जो है कैपिटल काफ़ी बड़ा हो, R जो है काफ़ी दूर हो किससे, इस स्मॉल l से, तो क्या होगा इन दिस केस, जब सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसके सामने छोटी चीज़ जो है नेगलेक्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चूँकि R बड़ा है तो हम L वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सिटोरियल पोजीशन जो लिखा था वहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के पी 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने L को सिंस L इज नेग्लेक्टेड एज इज नेग्लेक्टेड है ना, तो ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट के पी इज अ वेक्टर 2r अपॉन r टू द पावर 4, ये हुआ। r से एक बार कट गया तो क्या बचेगा नीचे में, के पी 2r टू द पावर क्यूब है ना ये। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला निकला है ड्यू टू डायपोल, वो क्या बताता है कि जो E है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, R क्यूब से। यानी कि हम इन दोनों का यदि ये करें है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करें, तो हम क्या देखते हैं, E का जो वेरिएशन है R के अलाउंग जो है कुछ ऐसे वेरी करता है, ठीक है। और R किसके क्यूब के अलाउंग, R क्यूब के अलाउंग है ना। और क्या ग्राफिकल अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो जो E का जो E वर्सेस यदि स्मॉल r का यदि हम ग्राफ बनाएं तो क्या रहेगा, ऐसे मीन्स
ई जो है डायपोल मोमेंट पे भी वो करता है, डिपेंड करता है ना, और उसका जो यूनिवर्सली क्यूब टाइम्स जो है उसका वेरी करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल अलोंग एक्सिटोरियल पोजीशन। अभी हम क्या करेंगे, एक केस लेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सेम एक्सप्रेशन मतलब ई का जो एक्सप्रेशन है वो अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन किस प्रकार वेरी करता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए।